ड्रामा सीरियल रहमत की आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि किस तरीके से रुमैसा माफियों पे माफिया मांग रही है और कहती है कि देखो जुबैदा मुझे माफ कर दो। आज तक मैं तुम्हारी बेटियों से इतनी नफरत करती रही कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज मैं काफी परेशान और काफी ज्यादा मजबूर हूँ। देखो, तुम ही हो जो मेरी परेशानी को हल कर सकती हो। आप देखेंगे कि इस कदर गुस्से में आ चुका है आलम और कहता है कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। ये बात तो बिल्कुल तय है, अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। सुबैदा लाख समझाती है लेकिन उसके बावजूद आलम का दिल नहीं पिघल पा रहा और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई इतनी घटिया हरकतें कैसे कर सकता है। ये सब कुछ क्या है? जिसको सुनकर वो जुबैदा जो है वो कहती है कि देखिए, कल तक जब वो गलत काम करती रही थी तो आपने तो उसको मना नहीं किया, आप उसका साथ देते रहे। लेकिन आज जब वो सही ट्रैक पे आ चुकी है और आज आप उसको छोड़ने की बातें करते हैं, जबकि उसको अब जरूरत है आपके साथ की। लेकिन शायद आपको इन सब चीजों की समझ ही नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि बस जो कुछ भी है, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इस औरत के साथ रहूं, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं इसकी बातें सुन सुनकर, इसकी ये बाजारियां सुन सुनकर। इसकी वजह से आज मेरा बेटा इस हाल को पहुंचा है और ये तरबियत भी सारी इस औरत की थी। और देख लो, इस औरत की वजह से आज क्या हो गया, घरों के घर बर्बाद होके रह गए। मतलब यह है कि आखिरी किस्त में हर किस्म का पोल इस औरत का खुलने वाला है और सबको पता चलने वाला है कि आखिर रुमैसा कितनी घटिया औरत थी और क्या से क्या कर सकती थी। अब मजबूरी में इसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर उसको क्या करना और क्या नहीं। वो सीधा जुबैदा के पास चली जाती है और कहती है कि जुबैदा, खुदा का वास्ता है कि आलम को समझाओ। आज तक मैंने जो कुछ किया है मैंने वाकई में बहुत गलत किया है, लेकिन आज मैं इन सब चीजों पे बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे समझ आ चुकी है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बारी इस कदर परेशान हो गया कि आखिर उसने हिम्मत कैसे की परिशे पे शक करने की। उस पे उसको शक नहीं करना चाहिए था। जिसको देख कर बहुत परेशान हो जाता है शेयान और कहता है कि बेटा, अब तो तुम्हें पता चल चुका है ना कि परीशे ने कुछ गलत नहीं किया, तो अब तुम जाकर उसको घर वापस लेके आओ, उससे माफी मांगो। जिस पर साफ साफ कह देता है बारी कि आखिर मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं, कैसे जाके उससे माफी मांगू, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे जाके उसको माफी मांगूं और सारा सिस्टम ठीक करूं। लेकिन बारी उसको उसको उसका बाप तसल्ली देता है कि फिक्र मत करो, वो इतनी कमजोर नहीं है कि तुम्हें दिक्के देकर वहां से निकाल देगी। वो तुम्हें माफ कर देगी और बहुत जल्द माफ कर देगी। मतलब ये है कि भाई सब जो हैं अपने अपने रास्ते पे बड़े अच्छे तरीके से आ चुके हैं। उनको समझ आ चुकी है कि क्या करना और क्या नहीं करना। रुमैसा माफी मांग चुकी है जुबैदा से और जुबैदा को कह चुकी है कि भाई भाई ये गुनाह थे जो मैंने किए थे और मैं इन गुनाहों को कबूल करती हूँ, तो इसलिए तुम भी मुझे माफ कर दो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस पर रुमैसा कहती है रुमैसा को कि तुम फिक्र मत करो, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कुछ गुनाह हुए तुमने आलम की मोहब्बत में किए। मैं इन सब चीजों को माफ करती हूँ और वैसे भी जो कुछ तुमने किया था ना, उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। मतलब ये है कि हर तरफ से रास्ता बिल्कुल साफ और आसान है। जिसने गलत किया होगा उसको उसके किए की सजा आखिर में मिल रही है, और जिसने सही किया है वो उसके साथ उसकी किस्मत चमक रही है। ये तो सब कुछ रुमैसा अपनी आंखों से देख रही है कि ये सारा कुछ कैसे बदल गया, कैसे उसकी तरबियत की गई उसके बच्चों के आड़े आ गई, और जो तरबियत जुबैदा ने अपनी बच्चियों की वो उसके आड़े आ गई और उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल चुकी हैं। ड्रामा सीरियल रहमत की आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि किस तरीके से रुमैसा माफियों पे माफिया मांग रही है और कहती है कि देखो जुबैदा मुझे माफ कर दो। आज तक मैं तुम्हारी बेटियों से इतनी नफरत करती रही कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज मैं काफी परेशान और काफी ज्यादा मजबूर हूँ। देखो, तुम ही हो जो मेरी परेशानी को हल कर सकती हो। आप देखेंगे कि इस कदर गुस्से में आ चुका है आलम और कहता है कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। ये बात तो बिल्कुल तय है, अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। सुबैदा लाख समझाती है लेकिन उसके बावजूद आलम का दिल नहीं पिघल पा रहा और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई इतनी घटिया हरकतें कैसे कर सकता है। ये सब कुछ क्या है? जिसको सुनकर वो जुबैदा जो है वो कहती है कि देखिए, कल तक जब वो गलत काम करती रही थी तो आपने तो उसको मना नहीं किया, आप उसका साथ देते रहे। लेकिन आज जब वो सही ट्रैक पे आ चुकी है और आज आप उसको छोड़ने की बातें करते हैं,
जबकि उसको अब जरूरत है आपके साथ की। लेकिन शायद आपको इन सब चीजों की समझ ही नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि बस जो कुछ भी है, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इस औरत के साथ रहूं, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं इसकी बातें सुन सुनकर, इसकी ये बाजारियां सुन सुनकर। इसकी वजह से आज मेरा बेटा इस हाल को पहुंचा है, और ये तरबियत भी सारी इस औरत की थी। और देख लो, इस औरत की वजह से आज क्या हो गया, घरों के घर बर्बाद होके रह गए। मतलब यह है कि आखिरी किस्त में हर किस्म का पोल इस औरत का खुलने वाला है, और सबको पता चलने वाला है कि आखिर रुमैसा कितनी घटिया औरत थी और क्या से क्या कर सकती थी। अब मजबूरी में इसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर उसको क्या करना और क्या नहीं। वो सीधा जुबैदा के पास चली जाती है और कहती है कि जुबैदा, खुदा का वास्ता है कि आलम को समझाओ। आज तक मैंने जो कुछ किया है, मैंने वाकई में बहुत गलत किया है, लेकिन आज मैं इन सब चीजों पे बहुत शर्मिंदा हूँ, और मुझे समझ आ चुकी है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बारी इस कदर परेशान हो गया कि आखिर उसने हिम्मत कैसे की परिशे पे शक करने की। उस पे उसको शक नहीं करना चाहिए था। जिसको देख कर बहुत परेशान हो जाता है शेयान, और कहता है कि बेटा, अब तो तुम्हें पता चल चुका है ना कि परीशे ने कुछ गलत नहीं किया, तो अब तुम जाकर उसको घर वापस लेके आओ, उससे माफी मांगो। जिस पर साफ साफ कह देता है बारी कि आखिर मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं, कैसे जाके उससे माफी मांगू, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे जाके उसको माफी मांगूं और सारा सिस्टम ठीक करूं। लेकिन बारी उसको उसको उसका बाप तसल्ली देता है कि फिक्र मत करो, वो इतनी कमजोर नहीं है कि तुम्हें दिक्कत देकर वहां से निकाल देगी। वो तुम्हें माफ कर देगी और बहुत जल्द माफ कर देगी। मतलब ये है कि भाई सब जो हैं अपने अपने रास्ते पे बड़े अच्छे तरीके से आ चुके हैं। उनको समझ आ चुकी है कि क्या करना और क्या नहीं करना। रुमैसा माफी मांग चुकी है जुबैदा से, और जुबैदा को कह चुकी है कि भाई भाई ये गुनाह थे जो मैंने किए थे, और मैं इन गुनाहों को कबूल करती हूँ, तो इसलिए तुम भी मुझे माफ कर दो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस पर रुमैसा कहती है रुमैसा को कि तुम फिक्र मत करो, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कुछ गुनाह हुए तुमने आलम की मोहब्बत में किए हैं। मैं इन सब चीजों को माफ करती हूँ, और वैसे भी जो कुछ तुमने किया था ना, उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। मतलब ये है कि हर तरफ से रास्ता बिल्कुल साफ और आसान है। जिसने गलत किया होगा उसको उसके किए की सजा आखिर में मिल रही है, और जिसने सही किया है वो उसके साथ उसकी किस्मत चमक रही है। ये तो सब कुछ रुमैसा अपनी आंखों से देख रही है कि ये सारा कुछ कैसे बदल गया, कैसे उसकी तरबियत की गई उसके बच्चों के आड़े आ गई, और जो तरबियत जुबैदा ने अपनी बच्चियों की वो उसके आड़े आ गई, और उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल चुकी हैं।